चलो शुरू करते हैं काम की बात। अपने फोकस की पावर को बढ़ा दो, फालतू के थॉट्स को दूर कर दो और तैयार हो जाओ एक विचारों के मेडिटेशन के लिए। यार ये बड़ी अनोखी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ पड़ा है। आप सुन रहे हो क्योंकि आप अपने दिमाग में वो लेना चाहते हो। तो इनडायरेक्टली डेटा ट्रांसफरिंग हो रही है। हम इंसानों ने यही किया है, इन्फॉर्मेशन को आगे तक फैलाया है। सोचो दुनिया के पहले इंसान से लेकर अब तक जो पता चला है, जो समझ आता है, वही तो आगे से आगे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं होता तो अब तक हर बार हर देश को, शायद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी वहाँ से शुरू करनी होती जहाँ से एक आदिमानव करता था। दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तभी उसे कंट्रोल या तेज कर सकते हो। तेज करना है या कंट्रोल, पहले समझना होगा। कार चलानी है तो उससे पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। उसी तरह दिमाग के साथ है। तो चलो, क्या है ज़रूरी दिमाग को समझना या बड़ा गेम खेलना? सोने की खदान से सोना क्यों निकालना है? पूरी दुनिया जहाँ मज़े मार रही है तो आपको क्यों सिर फोड़ना है इस वीडियो में? क्योंकि मेरे भाई बहन, यू आर ह्यूमन, इंसान हो आप। इस पृथ्वी पर कितने जीव रहते हैं, उसमें से केवल इंसान ही है जो चांद पर जा पाया, दुनिया को बदल पाया, जंगल को शहर बना पाया, हवा में उड़ पाया, रॉकेट बनाकर दूसरे ग्रह को अपना घर बना पा रहा है। जानवर ये सब नहीं कर पा रहे हैं ना, क्यों? उसकी वजह दिमाग ही है। नोट कर लो ये मेरी बात। दिमाग तो हर जीव जानवर के पास भी है, पर मैं समझ, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच की बात कर रहा हूँ। एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसको एक दिमाग मिला है, अलग ही लेवल की एक सोच मिली है, सोचने की स्किल मिली है। दिमाग में पड़ी मेमोरी को आप प्रोसेस कर सकते हो। आप दिमाग में पड़ी चीज़ों से निकाल कर कुछ नया बना सकते हो। अगर इतनी बड़ी शक्ति मिली है तो उसे यूज न करने का तो ये मतलब हुआ कि ऊपर वाले ने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जिसका आप अनबॉक्स नहीं कर रहे हो। अगर आपको लाइफ को फाड़ के रखना है, आग लगानी है, और केवल आग नहीं लगानी, ऐसी आग लगानी है जो जीते जी न बुझे, तो इस गिफ्ट को ओपन करना पड़ेगा। इस ब्लू प्लेनेट पर रहने वाले सिर्फ 1% लोग इस गिफ्ट को ओपन कर पाते हैं। क्या आप उस 1% क्लब में आते हो? अगर नहीं भी आते तो इस पूरी वीडियो की सीरीज को देखने के बाद आ जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा पूरे दिल से थैंक्स ऊपर वाले को जिसने हमें दिमाग दिया और वीडियो एंड ऑडियो की वैल्यू समझने की वैल्यू दी। आ जाओ सारे के सारे अपने स्लीपर्स उतार कर बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको समुद्र की सतह तक ले जाऊं और बीच में ही आपका कॉल आ जाए और मेरे हाथ से स्लिप होते ही आप वापस समुद्र की ऊपर वाले भाग तक पहुंच जाओ। मैं आपको समुद्र की सतह दिखाना चाहता हूँ भाई। आई प्रोमिस यू विल लव दैट प्लेस। जो इंसान मेरे साथ समुद्र की सतह तक चलेगा उनका दिमाग 8 के पिक्सल में काम करेगा। 8 के पिक्सल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। चलो बैठ गए सारे। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोरिंग कंटेंट नहीं दिया दिमाग तेज करने को लेकर, जो पूरी दुनिया ही कर रही है। आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ टू इंक्रीज ब्रेन मेमोरी, हाउ टू मेक ब्रेन स्टोरेज, हाउ टू कंट्रोल ब्रेन, तो आपको सही जवाब मिलेगा ही नहीं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सारे आर्टिकल पढ़ लो, सही जवाब नहीं मिलेगा। आपको हर जगह स्टेप बाय स्टेप बोरिंग कंटेंट ही मिलेगा। स्टेप नंबर 1, ये करो, 2 ये खाओ, 3 ये करो, वगैरह वगैरह। इस पूरी सीरीज में ना मैं आपको एक्सरसाइज करने का बोलूँगा, ना मेडिटेशन करने का, और ना ही अच्छा फूड खाने का। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी है और आपका इन तीनों पर फोकस भी होना चाहिए। मेरा भी है, और ये 3 नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। और ऑलरेडी इंटरनेट का सर्वर काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो बना कर भर दिया है, तो मैं अब वो नहीं बोलने वाला हूँ। ये एक काफ़ी छोटी सीरीज है जिसे आप काफ़ी जल्द खत्म कर दोगे। मेरा मकसद बातों को बेवजह खींचना नहीं, बल्कि डायरेक्ट मुद्दे पर आना है। मेरे दिमाग में लिखते वक्त 10 विचार आए हैं, लेकिन मैंने 2 से 3 सिलेक्ट करके लिखे ताकि आपको कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। फिर से याद दिला देता हूँ, ये वीडियो नहीं है, ये सफ़र है, ये कदम है, ये बातचीत है, ये बोलचाल है। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर रहे हो। आप सोने की खदान का रास्ता जान रहे हो। आपके हाथ में मैप है, गोल्ड माइन तक पहुंचने का नक्शा है। चलो तो करें इस दिमाग को अनलॉक, बिल्कुल लूसी मूवी की तरह। 8 के पिक्सल वाला एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जितने भी मेरे भाई लोग पीछे रह गए हैं तो पहले
वो क्लियर कर लेते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 8 के पिक्सल थ्योरी को, पर्दा हटाने वाला हूँ उस राज से जिसकी वजह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बांध कर रख पा रहा हूँ। अब मैं जिस तरीके से बताने वाला हूँ कि दिमाग किसे कहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग कब मान सकते हैं कि इसको दिमाग तेज कहते हैं, वो सुनने के बाद आपको इतनी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस बात को लेकर। इसे बोलते हैं तेज दिमाग, और फिर आपको उसी पर वर्क करना है आपके दिमाग को तेज करने के लिए। मैं कोई पॉइंट नहीं समझाने वाला हूँ, ये खाओ वो करो, ये करो, नंबर 2 ये करो, नंबर 3 रीडिंग करो, नंबर 4 न्यू लैंग्वेज सीखो, ये सब मैं नहीं बताने वाला हूँ। और बादाम खाओ ये भी नहीं बताने वाला हूँ, ये सब तो इंटरनेट पर भरा पड़ा है। अपन आज वो बोलेगा जो आज तक इंटरनेट वर्ल्ड विड कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कि जो मैं बताने वाला हूँ सिर्फ वही जान लो, तो आपका दिमाग अलग तरह से सोचना शुरू कर देगा। दिमाग के सारे तार खोलने वाला हूँ। एक बार टॉर्च लग गए फिर आपको ये पता लग ही जाएगा कि आपके दिमाग के अंदर कितना खजाना है। बस वहाँ उजाला करने की देरी है, और उजाला होगा 8 के पिक्सल थियरी से। इस सीरीज में मैं केवल बात करने वाला हूँ कि दिमाग को तेज कहते किसे है। वो अगर अच्छे से समझ गए आप तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि इसे तेज कैसे करना है। सबसे पहले एक मैथ तोड़ देता हूँ कि याददाश्त का तेज होना तेज दिमाग नहीं होता। याददाश्त का तेज होना बहुत जगह हेल्प करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जीनियस और इंटेलिजेंट लोगों की याददाश्त कमजोर ही मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत कमजोर थी। एक बार जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो काफी देर तक वो अपनी टिकट ढूंढते रहे। लोग कहने लगे, सर आप लेजेंड हो, आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा, आप क्यों टिकट के खोने की टेंशन कर रहे हो। तो आइंस्टाइन ने कहा कि टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि मैंने कहाँ जाने के लिए टिकट ली थी, मुझे ये याद नहीं कि मुझे किस स्टेशन पर उतरना है। इसके अलावा मूवी में भी जीनियस लोगों की याददाश्त कम ही बताते हैं। जैसे टोनी स्टार्क पार्ट 3 में टोनी स्टार्क से पूछा जाता है कि आप मुझे नहीं जानते, आपको तो कुछ याद ही नहीं। तो टोनी स्टार्क कहते हैं कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने आज नाश्ते में क्या खाया था। इस डायलॉग के माध्यम से मूवी के स्क्रिप्ट राइटर ने यह बताना चाहा कि जीनियस लोग वीक मेमोरी वाले ही होते हैं। साथ ही काफी रिसर्च में भी ये सबूत मिला है। मैं ना केवल मूवी की बातें कर रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं ली जा सकती, बल्कि ये साइंस ने भी बताया है। तो मेमोरी तेज होना, याददाश्त तेज होना अच्छा पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझकर कुछ बना सकते हो। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक तो होता है याद होना और दूसरा होता है समझकर कुछ बनाना, यानी प्रोसेस करना। एक होता है नॉलेज होना और एक होता है उसे यूज करना। एक होता है डेटा होना और एक उसे प्रोसेस करना। जैसे कि मोबाइल में एक तो मेमोरी पेस होता है और एक होता है प्रोसेस। तो मेमोरी के साथ आपका प्रोसेस भी तेज होना चाहिए। पर हाँ, मैं मेमोरी के तेज होने की गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मेमोरी कारण नहीं है। नोट कर लो मेरी बात, मेमोरी भी तेज होनी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि याददाश्त कम होगी तो चलेगा। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी मेरे अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताने वाला हूँ। और वो कुछ लोगों के लिए इतनी डिफिकल्ट होने वाली है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस सीरीज में एंड तक टिक पाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लगभग 90% होंगे जो इस सीरीज को बीच में ही छोड़ देंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाला हूँ, और गहराई में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस सवाल के पीछे पड़े हैं कि आखिर में दिमाग को तेज कहते किसे। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया कि तेज दिमाग कहते किसे है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करके उसे अचीव भी कर सकते हो। सीरीज शुरू होने से पहले एक गुड न्यूज़ भी देता हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छे से रिलेट हो रही है तो समझ जाओ कि आप तेज दिमाग वाले क्राइटेरिया में आते हो। बाकी अफसोस उन लोगों के लिए जो अभी भी सस्ता मोटिवेशन और अनमोल वचन सुनने से ऊपर नहीं उठ रहे, या जो इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। मुझे कई बार उन लोगों पर तरस आता है जो 2 लाइन के मोटिवेशन से पूरी लाइफ चलाने की कोशिश करते हैं और उसी 2 लाइन को हर जगह लगाते हैं, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग 8 के पिक्सल का नहीं हुआ है। नो पेन नो गेन वाली बातें वहाँ अप्लाई होती है जब आपकी मसल्स ब्रेक होते हैं, ना कि कुछ और ब्रेक होता है। और वाकई में ये सीरीज आपको दिल में चुभ रही हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।
मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।